पहले साल आपने फर्स्ट ईयर में परसेंट आपके 55% आ गए क्योंकि आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, तो आपके पास सेकंड ईयर है। आप चाहो तो सेकंड ईयर में आप अगर 65 ले आओगे तो ऑन एन एवरेज 60% ही हो जाएगा। और अगर सेकंड ईयर भी आप थोड़े कम ले आए तो आपके पास फाइनल ईयर है यानी कि थर्ड ईयर है, उसमें आप जाके कवर कर सकते हो। बहुत सारे डिप्लोमा कोर्स ऐसे हैं जो 1 साल के होते हैं, वहां पर भी एलिजिबिलिटी होती है 50%। तो यार 50-60% तो मिनिमम बात है। आज की मेरी जो वीडियो है ये बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर मैं देखता हूं जब भी मैं कमेंट पढ़ता हूं या मेरी टीम मुझे कमेंट दिखाती है कि ये बच्चों ने पूछा है, तो बहुत बार ऐसे कमेंट, जैसे मैं अभी एक रीसेंट कमेंट पढ़ रहा था, राहुल थे, उन्होंने पूछा सर मुझे एमबीए करना है तो बीकॉम में मेरे कितने % चाहिए होंगे। बहुत सारी जगह हम पूछते हैं सर मुझे गवर्नमेंट जॉब में ट्राई करना है तो मुझे बीकॉम में कितने % चाहिए होंगे। कुछ कहते हैं सर मुझे टीचिंग की जॉब चाहिए तो मुझे बीकॉम में कितने % चाहिए होंगे। और कुछ बच्चे ऐसे भी कहते हैं कि सर बीकॉम में कौन से मार्क्स की जरूरत है, बस बीकॉम पास ही तो करना है सर, इसकी कोई वैल्यू तो है नहीं। तो चलिए आज आपको इसका उत्तर देता हूं, जो मैंने अपने टीचिंग करियर में सीखा है या जो कुछ मैंने फील किया है। देखो मेरा अपना ओपिनियन है, हो सकता है कुछ लोग मेरे से इस चीज़ से एग्री ना करें, लेकिन सबका अपना मत होता है, मेरा अपना मत है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप एक बीकॉम के स्टूडेंट हैं और आप मार्क्स को तवज्जो देते हैं तो आप बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसके 2 बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। वो बच्चे जो अक्सर ये सोचते हैं कि बीकॉम का कोई मार्क्स की वैल्यू नहीं होती, पास ही होना है बस, तो पूरे साल भर पढ़ाई ना करके एग्जाम से जस्ट 10-5 दिन पहले पढ़ाई करके वो पास तो हो जाते हैं। जैसे मेरा दोस्त एक पढ़ता था मेरे साथ और मेरा फास्ट फ्रेंड ही है, अब भी है, तो वो क्या करता था कि यार मुझे बस पास होने के लिए ना 33% मार्क्स चाहिए, आगे फालतू अगर किसी ने 2% भी फालतू दिए तो मैं कहूँगा मास्टर को तू ही रख ले। और वो उस चीज़ को बहुत लाइटली लेता था, यहाँ तक कि जब एमकॉम करने लगे हम तो मैंने बोला भाई फॉर्म भर लूँ, तो कहने लगा तेरी वजह से फॉर्म भर रहा हूँ, मेरा मन नहीं है। उसने फॉर्म भी भर लिया, तो कभी सीरियसली उस चीज़ को लिया ही नहीं। और आज वही कंडीशन है कि वो अपनी पढ़ाई से रिलेटेड फील्ड में है ही नहीं, वो जिस फील्ड में है उससे उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। यही सबसे बड़ा माइनस पॉइंट आपका है। हम जो माइंड में सोच लेते हैं कि हमें परसेंटेज का कोई इशू नहीं है, पास ही तो होना है, तो वो निगेटिविटी हमारे माइंड में घर कर जाती है, जिस कारण से हम आगे कुछ इस फील्ड में कर ही नहीं पाते। लेकिन अगर आप अपने माइंड में सोच के चलोगे, एक टारगेट बना के चलोगे कि हाँ मुझे तो 60% लाने ही लाने हैं, तो आपके पास 3 साल हो जाते हैं। अगर मान लीजिए आपने पहले साल आपने फर्स्ट ईयर में परसेंट आपके 55% आ गए क्योंकि आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, तो आपके पास सेकंड ईयर है। आप चाहो तो सेकंड ईयर में आप अगर 65 ले आओगे तो ऑन एन एवरेज ये देख सकते हो आप कितना हो गया, एवरेज आपका 60% ही हो जाएगा। और अगर सेकंड ईयर भी आप थोड़े कम ले आए तो आपके पास फाइनल ईयर है यानी कि थर्ड ईयर है, उसमें आप जाके कवर कर सकते हो, क्योंकि बीकॉम की जो मार्कशीट बनती है वो तीनों ईयर की कंसोलिडेटेड बनती है यानी कि कंबाइन, उसमें जाके मार्क्स आपके दिखाए जाते हैं। अगर सेमिस्टर है तो आपके पास 6 सेमिस्टर है, उन 6 सेमिस्टर में आप मेहनत कर सकते हो। अब इसके फायदे क्या क्या है, इंपॉर्टेंस क्या क्या है, वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंस तो मैंने अभी बताई दी, समझाई दी कि हमारा जो पॉजिटिव में मिल जाता है हमें आगे बढ़ने के लिए, हम अपनी इस कॉमर्स की फील्ड में आगे कुछ ना कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास जेब में पैसे ही नहीं होंगे, हमारी मार्कशीट में मार्क्स ही नहीं होंगे, परसेंटेज ही नहीं होगी, तो आपका खुद से मन नहीं करेगा कुछ करने के लिए। जब कोई दोस्त कहेगा हाँ मैं एमबीए करने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन आप कहोगे मेरे पास तो 40% ही नंबर है, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों कोई भी कोर्स करने के लिए मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स 50 से 60% होती है। अब ये मैं ये नहीं कहूँगा कि एमबीए में जाना है तो 60 चाहिए, बीएड में जाना है तो 50 चाहिए। देखो एवरेज मैं कहूँगा आपको कि मिनिमम 60% मार्क्स का टारगेट बना के चलो। जैसे कुछ एग्जाम्पल दूंगा, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करते हो तो मोस्ट ऑफ जॉब्स में वहाँ पे आपको 50% मार्क्स एलिजिबल होते हैं। अगर पर्टिकुलर किसी फील्ड की जॉब है तो उसमें 60% होते हैं। एमबीए आपको करना है तो मिनिमम 60% से अच्छा कॉलेज मिलेगा। उसके अलावा जितने अच्छे मार्क्स होंगे उतना अच्छा बेनिफिट आपको मिल सकता है, यहाँ तक कि स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। बीएड अगर आप करना चाहते हो या डीएलएड करना चाहते हो तो उसके लिए बीकॉम में 50% नंबर आना ज़रूरी है। अगर 49.99 भी है ना, तब भी एडिशन नहीं होगा बीएड में, ये आपको बता देता हूँ मैं, ये रूल है दोस्तों, और उसके अकॉर्डिंग मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सो द मेन थिंग इज अबाउट कि यहाँ पर मार्क्स मैटर करते हैं। दूसरा पॉजिटिव वे आपको ये मिलेगा कि जैसे आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे, आप टारगेट बना के चलोगे तो आपके पास बहुत ज़्यादा कोर्स करने के ऑप्शंस होंगे, अदरवाइज ऑप्शन नहीं हो क्योंकि हमारे मार्क्स कम है। तो होल सोल अगर इम्पोर्टेंस देखी जाए तो एक तो पॉजिटिव वे हमें मिल जाता है आगे बढ़ने का, एक हमें कहीं पर भी एडिशन लेने के लिए हमें एक रास्ता मिल जाएगा,
क्योंकि बहुत बार मैं अक्सर देखता हूँ कि मेरे खुद की मामा जी की जो लड़की है उन्हें बीएड करना था और उनके नंबर जो थे यही 49 पॉइंट समथिंग थे। तो पूरे देश में उन्होंने दिमाग लड़ाया दौड़ाया कि भाई कहीं पर तो एडमिशन हो जाए, लेकिन जो हमारा एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है जिसके अंडर में बीएड कोर्स कराते हैं, उनका रूल आया था कि भाई अब 50% वाले ही कर पाएंगे बीएड। तो ये मार्क्स इसलिए मैटर हो जाता है। अगर आप एक बीकॉम के स्टूडेंट तो मैं आपको ये कहूँगा कि जो मैंने ये बात शुरू में समझाई ये परफेक्ट है। 60% का मिनिमम टारगेट बना के चलो, लेकिन मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो एवरेज बच्चे हैं और जो पढ़ने में अच्छे हैं उन्हें तो 80% का टारगेट बनाना चाहिए। और एक आपको थ्योरी बताऊं, थ्योरी ये है कि आप जिसका टारगेट बना के चलते हो हमेशा उससे 5 से 10% नंबर कम आते हैं। कब? जब हम उसे थोड़ा सा भी इनसिक्योर हो जाते हैं। तो आपको जितने भी नंबर चाहिए, जितनी परसेंटेज बनानी है, उससे 10% एक्स्ट्रा सोच के चलो माइंड में। अगर 80% लाने हैं तो 90 का टारगेट लेके चलो, अगर 60% लाने तो 70 का टारगेट लेके चलो। ये चीज़ याद रखना, तब जाके आपका कोई काम बन पाएगा। अदरवाइज मैंने तो बहुत सारे कोर्स बता दिए हैं कि बीकॉम के बाद आप ये कर लो वो कर लो। और एक चीज़ और बताऊं मैं आपको, बहुत सारे डिप्लोमा कोर्स ऐसे हैं जो 1 साल के होते हैं, वहाँ पर भी एलिजिबिलिटी होती है 50% से। तो यार 50-60% तो मिनिमम बात है। मेरी आज की वीडियो उन सब के लिए थी जो पढ़ाई को, बीकॉम की पढ़ाई को सीरियसली नहीं लेते, सोचते हैं क्वेश्चन बैंक ले लेंगे एग्जाम से पहले, तैयारी करके पास हो जाएंगे, तो उनके नंबर जो है वो 45-46% पे अटक जाते हैं, जिस कारण से वो आगे बहुत सारे चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। आपको ना करना पड़े, इसलिए आई होप ये वीडियो आपको मोटिवेशन देगी। मुझे पता है कोई खास मकसद नहीं था इस वीडियो का, केवल 2-3 कमेंट्स आए थे, उनका जवाब मुझे देना था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, और इस तरह की और मोटिवेशन वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।